फोर्स करके शादी करवाई है। मैं अभी रेडी नहीं था। शादी के 15 दिन बाद स्टार्ट कर दिया। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें सामने आने लगी, मतलब वो दिहाड़ीबाज की औरत है। पूरे मोहल्ले के सामने मैं उनका हाथ पकड़ के उनके घर से लेके आऊँ। मैं नाश्ता लेने के लिए घर से बाहर जाता हूँ, फिर से और वो घर से चली जाती। मुझे कॉल आती है कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है आपको छोड़ने। जाहिर आप दोनों ने पसंद की शादी की हाँ हुई है। बिल्कुल। मैं फिर ले आता हूँ, मैं फिर घर से बाहर जाता हूँ खाना लेने के फिर चली लिए। जाती, अलहदगी क्यों नहीं करते? प्रेग्नेंट है। उनका जी मुझे तो इन्होंने इद्दत पे बिठाया हुआ है। 50-55 साल का एजेड आदमी है और वो इनके नाम 1 करोड़ का घर लगा। उन्होंने कहा इन पागलों को क्या पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहा मुझे ले जाए घर से आके। मैंने कहा मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। पहले 3 बार धोखा खा चुका। 3 माह तक इतने फूलों की सेज पे बिठा के रखा है। मेरे साथ मेरे ऑफिस जाती नहीं है, कोई खाना पकाने का, कोई कपड़े धोने का, कोई घर के काम का, किसी किस्म का। सिर्फ टिकटॉक चलाना और रेस्ट करना। मैं रात 3 बजे घर आता हूँ, वहाँ पे एक कागज पड़ा होता है, मैं जो है घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरे साथ ये भाई बैठे हुए हैं जिनकी शादी को तकरीबन 1 साल 2 महीने हुए हैं। बेटी पैदा हुई और बेटी भी ससुराल वालों की लापरवाही की वजह से इस दुनिया से चली गई, जिसकी उम्र सिर्फ 1 माह थी। अब बीवी जो है वो फिर हामला है, लेकिन जो उनकी वालदा है वो नहीं चाहती हैं कि वो जो बेटी है वो इनके साथ जिंदगी गुजारे। पसंद की शादी के बाद इस तरह की कंडीशंस, क्या वालदा उस टाइम खुश थी जब शादी हुई है आप लोगों की? वालदा ने जो है फोर्स करके शादी करवाई है। मैं अभी रेडी नहीं था। मैंने कहा कि मुझे कुछ आप 2-4 मंथ दें, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी जो है रिज़्क और सारी चीज़ें जो है अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, आप करें। ठीक है। तो उनके फोर्स करने पे, बल्कि उल्टा ब्लैकमेल करने पे मैंने की कि उन्होंने कहा जी अगर आप, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने कहा जी आप अगर अभी नहीं करते हैं तो मैं कहीं और रिश्ता कर दूँगी। तो फिर मेरी मिसेज़ ने कहा कि नहीं अभी हमें अभी कर लेनी चाहिए। तो वो तो बड़ी खुश थी और वो सारे शादी की वीडियोस और सारी चीज़ें और बड़े अच्छे से उन्होंने। शादी की कितनी देर बाद आपको लगा है कि जो वालदा है उनकी तरफ से इस तरह का सबक मिल रहा है कि घर नहीं बसना चाहिए? शादी के 15 दिन बाद स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अच्छा। शादी के चूँकि सेकंड मैरिज थी मेरी, मैंने उनसे कहा कि मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कुछ 2-4 माह अगर हमारी बेटी हमारे घर भी रहेगी आप तब तक स्टेबल हो जाए। अच्छा। तो कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा जी अपना ये जो आपका सामान है ये आप रख लें। तो मैंने वो सामान शिफ्ट किया अपने घर। तो मैंने कहा जब सामान शिफ्ट कर लिया है तो मैं इसको भी शिफ्ट कर लूँ। तो उस पर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको तकलीफ होना शुरू हो गई। मतलब बेटी को अपने पास ही रखना चाहती अपने पास रखना चाहती अच्छा। थी वो। और वक्त के साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें सामने आने लगी। वो जो है बड़ा अजीब सा वर्ड है लेकिन मैं यूज़ करूँगा कि मतलब वो दिहाड़ीबाज की औरत है। मतलब उन्हें जब तक कुछ ना कुछ आता रहेगा तब तक वो जो है ठीक है। जहाँ पे हाथ खींचा जाएगा वहाँ पर वो बदीद है। जैसे ही वो जो है सोशल मीडिया मौजूद है, मेरे साथ डिफरेंट सिटीज़ में सैर करती रही हैं शादी से पहले। अच्छा, उसकी वालदा, अच्छा। हाँ उसकी वालदा। अच्छा। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस टिकटॉक पे हमारी मौजूद हैं। तो काफ़ी जगह पे हमारी तब तक ठीक थी। जैसे ही मैंने निकाह कर लिया और जाहिर सी बात है फिर मेरी जिम्मेदारियाँ मेरी बीवी की हद तक हैं, तो मैं कट ऑफ होने लगा तो उन्हें थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब होने लगी। रात 3 बजे मुझे कॉल आती है कि मुझे ये लोग मार रहे हैं। 15 पे रिकॉर्ड है, कॉलें तो रिकॉर्ड होती हैं। मैंने 8 कॉलें की थाना नवाकोट, 15 पे रिकॉर्डेड है। उसका रिकॉर्ड भी निकल आएगा कि मेरी बीवी पे ये तशद्दुद कर रहे हैं आप लोग। हाँ अच्छा। आप लोग। उसने मुझे कहा कि मेरे पे तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुमने उनकी साइड क्यों ली। अब मैं जब उनके दरवाजे पे पहुंचा, माँ और भाई दोनों ने उसके पाँव में सर रख दिया कि आप ना जाइएगा उसके साथ। मैं जब अंदर एंटर, 15 पे कॉलें रिकॉर्ड हैं कि मेरी बीवी पे तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस को भेजें, लेकिन 7-8 कॉलें करने के बाद कोई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने उसके बाद CCTV एप्लीकेशन भी दी थाना नवाकोट के ख़िलाफ़ के इधर से जो है मैंने 8 कॉलें की थी, मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। उसकी वालदा और उसके भाई उसके पाँव में सर रख देते हैं। मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ, मैंने कहा बाहर आ जाएं, तो मुझे कहते हैं अंदर आ जाए। मैं जाके बैठता हूँ तो वो बिल्कुल उनका रवैया चेंज, नरमी की तरफ जो है वो। मैंने कहा चलें, क्या मामला हुआ? कुछ नहीं हुआ ही कुछ नहीं। मैंने कहा 2 मिनट दें मुझे। मैंने बाहर बिठा के मैंने कहा देखिए मैं अपनी जान पे खेल के आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं। आपने मुझे कॉल की, आपकी एक कॉल पे मैं आ गया। तो ये बड़ी गलत बात है
कि आप 1 मिनट में पलट जाती हैं। अभी मेरी इज्जत इसमें है कि मेरे साथ चलो, मैं दूसरी बार आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपके साथ चलती। पूरे मोहल्ले के सामने, सारा मोहल्ला उनका गवाह है, टाइम उन्होंने उधर स्पेंड किया है, लेकिन गवाही मेरी देंगे। पूरे मोहल्ले के सामने मैं उनका हाथ पकड़ के उनको उनके घर से लेके आया। उनकी वालदा बाहर तक, दरवाजे तक गए, हमारे लिए मर गई हैं आप, दोबारा आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं घर ले आया। अगले दिन उसकी फैमिली मेरे घर आती है, उसने कहा जी मैंने नहीं जाना आप लोगों के साथ। मैं नाश्ता लेने के लिए घर से बाहर जाता हूँ फिर से, और वो घर से चली जाती है। अच्छा, घर से चली जाती है। मैंने जो है मैं एप्लीकेशन देता हूँ, कुछ पेमेंट वगैरह उसके मतलब 1 साल से यही सिलसिला चल जी, रहा है, बिल्कुल यही आना चल रहा है। जाना, आप ले आते हैं, फिर वो ले जाती हैं, फिर वो उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता बिल्कुल है, ऐसे ही। उनको इस तरह से डिक्टेट कर दिया जाता है। बिल्कुल। फिर से वो चले जाती हैं। वो जैसे ही जाती हैं, मैंने कहा जी अगर आप नहीं रहना चाहती तो ठीक है, हाँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप लोग अपना सामान ले जाएं। वो मुझे कॉल आती है कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है आपको छोड़ने। जाहिर है आप दोनों ने पसंद की शादी की हाँ हुई है। बिल्कुल। मैं फिर ले आता हूँ, बातचीत करके सारे मामला सेट करके। मैंने वो पेमेंट वगैरह की कुछ FIR दी हुई थी, शायद उससे डर के उन्होंने वापस भेज दिया कि जो है वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद कुछ दिन जो है वहाँ पे रहती हैं। फिर मुझे कहती हैं कि मैं अपनी वालदा से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने तो ला ताल्लुक़ ही कर दी। उन्होंने कहा जी मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने कॉल पे बात करवाता हूँ। मैं फिर घर से बाहर जाता हूँ खाना लेने के फिर चली लिए, जाती हैं। और उसके भाई आके 1-5 चलाते हैं मेरे दरवाजे पे और कहते हैं कि हमारी बहन को मार डाला। तो खैर थाने जाती है, ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, थाने एप्लीकेशन सारी मिल जाएंगी आपको एविडेंस के साथ। थाने में वो जाके कहती हैं कि मेरे बंदे ने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की है, कुछ नहीं किया, ये फेक कॉल की थी मेरे भाई। अच्छा, ये फेक कॉल की थी। मैं अपनी वालदा की तरफ 2-4 दिन रहने के लिए जाना चाहती हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वालदा और भाई चाहते हैं कि छोड़ जी। दिया जाए। तो क्यों मतलब इतना कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हैं? जाहिर है ये एक ज़हनी सुकून भी तबाह किया हुआ अपना, अलहदगी क्यों नहीं कर देते आप? अलहदगी नहीं करना। अच्छा, अभी हामला है वो फिर से? प्रेग्नेंट है, और जो है अब मैं NGO एक रन कर रहा हूँ सेव लाइफ के नाम से। उस NGO में उनको मैंने रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस मैंने अप्लाई किया हुआ है, उनका एज अ CEO का मैंने पेपर जमा करवाए हैं। तो एक मोहब्बत में अंधा हो के चीज़ें मैंने क्योंकि मैंने कहा घर का कोई फ़र्द होना चाहिए इसकी फ्रंट पे। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनका साथ रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो थाने से घर चले जाते हैं, घर से फिर दोबारा से जो है मुझे 10 दिन के बाद सामान भी चला जाता है उनका वापस। वो स्टाम्प भेजते हैं मुझे, मैं स्टाम्प पे डिवोर्स पे साइन भी कर दिया। मैंने पढ़े बगैर उस पर, मेरे भाई ने कहा ये वो चाहते हैं कि डिवोर्स दे, मैंने उस पर साइन कर दिया। वो स्टाम्प जो है चला गया। 10 दिन के बाद जब उन्हें पता चला कि अलहदगी हो गई है, 10 दिन के बाद मेरी मिसेस, मैं टिकटॉक पे एक पिक्चर उनकी अपलोड करता हूँ अपने साथ, मुझसे रहा नहीं गया। फिर एक बार तो मैंने वो पिक्चर एक अपलोड की, तो उन्होंने कहा जी आपने मेरी पिक्चर क्यों अपलोड की? मैंने कहा आपने मेरे साथ उतरवाई तो मैंने अपलोड की ना, तो मैंने कोई एडिट करके तो नहीं की। तो उसी से बात दोबारा स्टार्ट होती है टिकटॉक पे। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इन्होंने इद्दत पे बिठाया हुआ, 3 माह बाद कह रहे हैं कि आपकी शादी कर देंगे। कोई 50-55 साल का एजिड आदमी है और वो इनके नाम 1 करोड़ का घर लगा रहा है। तो ये बातें होती नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो आपको आपकी मर्ज़ी से छोड़ दिया, आपने मुझे स्टाम्प भेजा था, मैंने तो स्टाम्प नहीं भेजा, मेरा तो फ़ोन इनके पास था। तो उन्होंने कहा इन पागलों को क्या पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी तो आपसे डिवोर्स ही नहीं हुई है और इन्होंने मुझे इद्दत पे बिठाया हुआ है। तो मैंने कहा बताती क्यों नहीं? कहा मुझे ले जाए घर से आके। मैंने कहा मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, पहले 3 बार धोखा खा चुका। उन्होंने कहा जी आप, मैंने कहा कोर्ट से ले जाऊँ, आप उधर आके बयान दे दें। मैंने कोर्ट में हेबियस फाइल की, वहाँ पे आके लड़की ने बयान दिए कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ से मैं दोबारा घर गई।
वहाँ भी अदालत में भी उसकी वालदा ने बड़ा ही तमाशा किया। वहाँ पे अदालत में उन्होंने इस्टाम किया हमारे साथ कि हम जो है ये आगनामा है, हमने अपनी बच्ची को आग कर दिया। आग कर दिया, हम कल को कोई मर भी जाए तो ये इधर नहीं आएगी। ठीक है। तो ला ताल्लुकी 3 माह तक इतने फूलों की सेज पे बिठा के रखा है। मेरे सोशल मीडिया पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, मेरे साथ मेरे ऑफिस जाती नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, काम के लिए नहीं। अच्छा। 3 माह तक ना तो कोई उन पे बर्डन, कोई खाना पकाने का, कोई कपड़े धोने का, कोई घर के काम का, किसी किस्म का, सिर्फ टिकटॉक चलाना और रेस्ट करना, हर तरह से कि ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई हैं, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे सारे लोग कहते थे, मेरी वालदा का बड़ा लगाव था उनके साथ, मेरी वालदा उनके कपड़े धोती रही, इस बात की वो गवाह है, वो बताएंगी भी कभी जो है ऑन एयर आए। और उसके बाद आप फिर जा चुकी हैं? मैं रात 3 बजे घर आता हूँ अपने काम से, तो वो घर नहीं होती है। वहाँ पे एक कागज़ पड़ा होता है, उस पर लिखा होता है कि मैं दोनों तरफ से टॉर्चर हो रही हूँ और मैं जो है घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं अपनी वालदा की तरफ भी नहीं जा रही, आप उन पर कोई केस ना कीजिए और मैं माफ़ी चाहती हूँ। और वो माफ़ीनामा लिख के जाती हैं और 15 मिनट के बाद थाने में एप्लीकेशन लिखती हैं कि मेरे बंदे ने मुझ पे तशद्दुद किया और मुझे घर से निकाला। शायद उसके बाद आपके जाने के बाद वो फिर कह दें कि नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। हाँ, हाँ। उसके मैं वही बता रहा हूँ, उसके 2 घंटे बाद मैं 15 चलाता हूँ, वो कॉल करते हैं, उन्होंने कहा जी मैं उन पर कोई एप्लीकेशन नहीं देना चाहती, नहीं करना चाहती, वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। तो वो मेरे ख्याल से कुछ साइको पेशेंट हो गई हैं और दोनों तरफ से उसे टॉर्चर किया जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी बीवी ये वीडियो देखे, उनकी नज़रों से गुजरे, कोई पैगाम देना चाहते हैं बीवी को? मैं एक मुलाकात करना चाहता हूँ कि चाहे वो इसी प्लेटफॉर्म पर हो जाए, आप हाँ, आप उनकी बातें करें, आपकी आंखें नम है अभी भी, जाहिर है मोहब्बत की शादी की है, एक अटैचमेंट है, बीवी मामला है। मुझे जहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने उनको कॉल की कि आप की क्या स्टेटमेंट है, कोर्ट में जो है रिट की हुई है आपके हस्बैंड ने कि वो आपको लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं आना चाहती। आप जो है लॉ समझती हैं तो आपको पता है, मैंने हेवियस फाइल की हुई थी कि मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है और मैं कोर्ट नहीं गया। मैंने कहा मेरे खिलाफ कोर्ट कोई भी कार्रवाई करता है, अगर इन्होंने मेरे हक में बयान ही नहीं देना तो मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा। नाम क्या है आपकी? वन साइड जन्नत। जन्नत, आप अगर कहीं पर भी देख रही हैं अपने शोहर को या ये वीडियो आपकी आंखों से गुजर रही है, तो अभी भी आपके शोहर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी आपके शोहर एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं अभी भी मुलाकात चाहता हूँ। हम नहीं जानते कि आपकी तरफ की क्या बातें हैं, आपके दिल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, किन वजह से आप इतना कंफ्यूज हैं, या आप डबल माइंडेड हैं, ना यहाँ पर बसना चाह रही हैं ना वहाँ पे रहना चाह रही हैं। तो एक फ़ाइनल डिसीजन लें और किसी न किसी तरीके से आप अपने घर को बसाने की कोशिश करें। कोशिश तो यही की जा सकती है। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।